हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आप सभी को बता देता हूं, ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है। अगर आप फ्रेशर हैं, लाइक 2024 में पास आउट होने वाले हैं या आपके एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं, तो आपके लिए ये वैकेंसी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर इंश्योर करूंगा, अगर आप कुछ फंडामेंटल्स के तरीके से चलते हैं, कुछ नॉर्मली जो मैं आपको बोलता हूं उस तरीके से वे करते हैं, तो इस वैकेंसी में तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हो जाएगा, लेकिन आने वाले 5 दिनों के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो जो आप गलती कर रहे हैं उन सभी गलतियों पे ही मैं वर्क करने लग रहा हूं, आपको डेली बताता हूं। इसीलिए सभी से बोलता हूं वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिएगा। दोस्तों ये नीचे पॉइंट दे रखा है, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर अर्जेंट हायरिंग। ये क्यों दे रखा है? देखिए क्या होता है कि यहाँ ये जितनी भी प्राइवेट कंपनी में कोई भी वैकेंसी, सबसे पहले आओ सबसे पहले पाओ वाला खेल होता है। उनको कोई लास्ट डेट नहीं होती है। जब तक उनकी क्राइटेरिया फुल नहीं होगा वो उनकी एप्लीकेंट चलता ही रहता है। तो आप सभी से मैं एक ही चीज बोलूंगा, भाई अगर कोई चीज आपसे बोली जाए तो उसे ज्वाइन कर लिया करो। इसके साथ साथ अपना जो सीवी है, लाइक बायोडाटा, मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर भेज दे। अब इंस्टाग्राम पे क्यों भेजना है? इंस्टाग्राम पे सिर्फ इसीलिए भेजना है क्योंकि कोई भी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपके सामने तभी आएगी जब आप उसको फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ आपका जो सीवी है मैं आगे किसी कंपनी को फॉरवर्ड कर सकता हूं, तो इसीलिए आप सभी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। दोस्तों एल&टी की फुल फॉर्म होती है लार्सन एंड टोब्रो। लार्सन एंड टोब्रो ग्रुप ये इंडिया का एक जाना माना नाम है। इंडिया के साथ साथ ग्लोबलाइट वर्क करता है। ये बहुत सारे सेक्टर्स में वर्क करता है, पावर्स, ऑयल, रिफाइनरी, अलग अलग। और मेन क्या होता है, इनका कंस्ट्रक्शन में ज्यादा वर्क है। आज के टाइम में दिल्ली एनसीआर या फिर किसी भी सिटी में जो भी मेट्रो बन रही है उसका 80% कॉन्ट्रैक्ट एल&टी के हाथ में ही है। तो आप सभी को मैं एक चीज बता दूं, जॉब लगना टफ नहीं है लेकिन थोड़ा हार्ड है। लेकिन एक बार जॉब लग गई तो आपका लाइफ सेट है, चाहे एल&टी में हो किसी में भी हो, क्योंकि आपको वे और पाथ दोनों मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। दोस्तों मैं एक्सपीरियंस वालों के लिए वैकेंसी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो खुद फाइंड कर सकते हैं। मैं बताऊंगा सिर्फ फ्रेशर वालों के लिए। जो पहली ही वैकेंसी है 12 अप्रैल, ये आई है प्रोजेक्ट इंजीनियर ट्रेनीज के लिए। देखिए जहां मैंने पहले भी एक चीज आपको बोली है, जहां ट्रेनी ऐड हो जाता है ना, वो डायरेक्टली वो जो है फ्रेशर वालों के लिए हो जाती है। डजंट मैटर, क्योंकि जो आपने भी देखा होगा क्या होता है जीईटी। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। ऐसे डीईटी उसका क्या होता है? डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। मतलब वो वैकेंसी ट्रेनीज के लिए है और ट्रेनीज बिल्कुल फ्रेशर होते हैं। देखिए ये जो ट्रेनी के लिए वैकेंसी है, इसका इस चीज पे ध्यान मत दीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेनी के लिए रहने वाली है, मतलब फ्रेशर के लिए। अब देख लेते हैं, अब जो इसमें सिर्फ बीटेक वाले एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे चले जाए, लाइक आधा मिनट या 1 मिनट ज्यादा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, सबसे पहले इसमें डायरेक्टली बोल दिया है बीई बीटेक वाले यहां एलिजिबल है। डिप्लोमा वाले वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे चले जाएं, यहां सिर्फ डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। दोस्तों इन्होंने साफ बोल दिया है कि इसमें जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। किसमें? ऑफश्योर में। अब ऑफश्योर होता क्या है? देखिए ऑनश्योर होता है जमीन के ऊपर और ऑफश्योर होता है जमीन के नीचे। अब आपको दुनिया किसी भी वे में समझाए, मैंने आपको समझा दिया। देखिए क्या होता है कि जो ड्रिलिंग होती है, लाइक ऑयल निकालने का या फिर और भी वर्क होता है, वो होता है ऑफश्योर होता है, जो जमीन के अंदर वर्क करते हैं। बट ऑफश्योर में एक बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है? इसमें जितने दिन आप काम करोगे उतने ही दिन की छुट्टी मिलती है। ये गवर्नमेंट का रूल है, ये किसी कंपनी का रूल नहीं है, गवर्नमेंट का रूल है। जैसे अगर आप कोई आपका जानने वाला शिप में हो, मर्चेंट नेवी में हो, तो उनका 1 डे वर्क और 1 डे हॉलीडे, मतलब 1 on 1 रहता है। जैसे कि 6 आवर्स वर्क 6 आवर्स हॉलीडे, 6 आवर्स हॉलीडे। तो ऐसे ही ऑफश्योर में रहता है, जितने दिन, मतलब आपने 28 दिन काम किया, 28 दिन छुट्टी रहेगी और 28 दिन का भी आपको पैसा मिलेगा। तो ऑफश्योर में ये बेनिफिट रहता है। तो और ये वैकेंसी कहाँ रहने वाली है? पैन इंडिया में। लेकिन इन्होंने साफ साफ बोला है कि देखिए इसमें कौन कौन एलिजिबल है। इसमें देखिए इन्होंने यहाँ क्राइटेरिया लिख दिया है इलेक्ट्रिकल, लेकिन जब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखेंगे इन्होंने साफ साफ बोला है बीई बीटेक किससे? मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर दे। और एज क्या मांगी है? 22 to 26। अपने आप ही आप समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल फ्रेशर की डिमांड की गई है, क्योंकि 26 साल का
अगर 22 साल का कोई स्टूडेंट ये मांग रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस तो उसका होता नहीं है, तो इस क्राइटेरिया को छोड़ दीजिएगा। ये खाली भ्रम करने के लिए, फैलाने के लिए है कि किसी का हर आदमी यहाँ आके भीड़ ना इकट्ठी कर ले, तो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस को छोड़ दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी की। कैसे, कौन सी वैकेंसी जो और ब्रांचेस में है। देखिए वैसे तो बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है अलग अलग ब्रांच में, लेकिन एक वैकेंसी और आई हुई है फील्ड इंजीनियर के लिए। फील्ड इंजीनियर में कौन एलिजिबल है जी? फील्ड इंजीनियर में इन्होंने जहां इंजीनियर की डिमांड आ गई, अब फील्ड में कौन कौन एलिजिबल होता है? सबसे पहले तो फील्ड होती है मतलब साइट की जॉब, फील्ड मतलब साइट। अब इसमें कौन कौन होता है? इसमें होते हैं सिविल, मैकेनिकल जिनका फील्ड में वर्क करता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल और मेटलर्जी। ये ब्रांचेस होती है साइड ब्रांचेस। इन्हीं से रिलेटेड अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप बोलेंगे कि यार इन्होंने तो डिप्लोमा और बीटेक का क्राइटेरिया नहीं लिखा है, देखिए इन्होंने क्या बोला है कि असिस्टेंट विद सीनियर फील्ड इंजीनियर प्रिपरेशन ऑफ इंस्टॉलिंग प्रोसीजर। सीनियर फील्ड इंजीनियर, सीनियर साइट इंजीनियर को आपको रिपोर्ट करनी है, तो आपको क्राइटेरिया भी सिखाया जाएगा। तो यहाँ भी डिप्लोमा और बीटेक वाले फ्रेशर्स हो तो वो भी अप्लाई कर दे। और वैकेंसी मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें आप फ्रेशर वाले डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक और वैकेंसी आ रही है फील्ड इंजीनियर जो आई है 11 अप्रैल को। और भी बहुत सारी वैकेंसी है, लेकिन मैं ऑलवेज जो बात करूँगा वो करूँगा फ्रेशर्स वालों के लिए। तो मैं अब फ्रेशर की एक और वैकेंसी आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो कौन सी है? वो है एग्जीक्यूटिव CRM। अब ये एग्जीक्यूटिव क्या होता है? देखिए एग्जीक्यूटिव क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज में, जैसे गवर्नमेंट में तो एग्जीक्यूटिव को मैनेजर लेवल माना जाता है, क्योंकि वहाँ जो होती है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डायरेक्ट जो उसके थ्रू होती है, गेट के थ्रू वैकेंसी होती है उसे एग्जीक्यूटिव। लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव जो है जूनियर इंजीनियर के बराबर इक्विवेलेंट होता है, ये वही है। और इसमें CRM जो है एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर वैकेंसी रहने वाली है। इसमें कौन एलिजिबल है? इसमें ऑल ब्रांचेस ऑफ डिप्लोमा एलिजिबल है। डिप्लोमा वाले यहाँ अप्लाई करें। दोबारा समझ में अगर नहीं आया हो तो मैं समझा देता हूँ, डिप्लोमा वाले यहाँ अप्लाई करें। बात कर लेते हैं अप्लाई की। तो किसी भी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए जो आपका अप्लाई का बटन है इस पर क्लिक करना है। इसे करते के साथ ही आपको सबसे पहले लॉगिन, या फिर देखिए जो न्यू यूज़र है वो साइन अप कर लीजिएगा और जो ओल्ड यूज़र है वो साइन इन कर लीजिएगा, मतलब पासवर्ड और ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। दोस्तों जैसे ही आप साइन अप या साइन इन करने के बाद ये सबसे ऊपर वाले पेज पे आएंगे, ये आएगा अपलोड रिज्यूम। 90, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो आप शायद हजम ना कर पाए, 90% स्टूडेंट यहीं से बाहर हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है, आपका रिज्यूम फॉर्मेट। रिज्यूम फॉर्मेट में आप इतना गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी मेरे पास अपना रिज्यूम भेज रहे हैं इंस्टा पे, और मैंने देखा 90% स्टूडेंट्स का रिज्यूम गलत है। मैंने आपको एक टेलीग्राम चैनल पे और एज वेल एज एक पर्टिकुलर वीडियो बना के एक रिज्यूम फॉर्मेट अपडेट किया है। दोस्तों अब मेरे को नहीं पता कि कितने बंदों ने उसे देखा है, कितनों ने नहीं देखा है। वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जो ऊपर आई बटन आ रहा है वहां मिल जाएगा, और उसके साथ साथ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी से एक ही चीज बोलूंगा कि उसको जाके जरूर देखें। उसको क्यों देखें? आप ही का बेनिफिट है, आपका सिलेक्शन हो सकता है उसके थ्रू। दूसरे पॉइंट में ये सारे के सारे क्राइटेरिया मेंशन आ जाएंगे। आपका आधार नंबर याद रखिएगा, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम ही रखिएगा, और यहाँ जो फ्रेशर है उसे टिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसे फ्रेशर पे जरूर टिक कर दीजिएगा। इंटर्नशिप अगर आपने कहीं से की है, क्योंकि ये ऑप्शनल है, तो अपडेट कर दीजिएगा। एजुकेशन सेक्शन चलेगा टॉप टू बॉटम। मान लीजिए आपने सबसे पहले बीटेक किया है, फिर 12th किया है, फिर 10th किया है, ऐसे डिप्लोमा वाले 10th डिप्लोमा किया है, 10th किया है, ऐसी। नेक्स्ट आ गया स्किल्स। देखिए ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्या है? स्किल्स अपनी अपडेट ऑल टाइम पे करनी पड़ती है। वैसे बेसिक स्किल्स जो होती है वो मेंशन कर सकते हैं, गूगल से लिख सकते हैं। अगर आपको ब्रांच से रिलेटेड स्किल्स नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैंने पहले भी टेलीग्राम पे अपडेट की है, अब भी कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। लैंग्वेजेस, आपकी जो भी लैंग्वेज है उसे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है यहाँ अटैच कर दीजिएगा। आपका डाटा सेव हो जाएगा। डाटा सेव होने के बाद आपको यहां से सबमिट कर देना है। यह है आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी सभी के लिए। मत देरी कीजिए, आज ही अप्लाई कीजिए और जल्दी से अप्लाई करके जॉब ले लीजिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।